नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, ओडिशा के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने एक पैन इंडिया एलिफेंट स्मगलिंग रैकेट को एक्सपोज किया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो ये जो स्मगलिंग रैकेट है उसकी बात करेंगे, और दूसरा वो एलिफेंट्स जो कि कैप्टिव हैं, क्या उनकी ट्रेडिंग अलाउ होनी चाहिए। एंड यही अगर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी हो रहे हैं। अगर ये अमेंडमेंट्स हो गए तो कैप्टिव एलिफेंट्स की ट्रेनिंग होने लगेगी, तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है वो भी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया गया है। ओडिशा के फॉरेस्ट ऑफिशियल ने एक्सपोज किया पैन इंडिया स्मगलिंग रैकेट। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो कि ओडिशा के थे, गुजरात के थे, वो काफी ज्यादा परप्लेक्स थे जब उनको ओडिशा के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा प्रोवाइड की गई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिली थी कैप्टिव एलिफेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। और इसके बाद उन्होंने क्वेरी रेज किया और उससे पता चला कि ये सब कुछ फेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और उसी के मुताबिक आप अगर देखें तो एक एलिफेंट स्मगलिंग रैकेट चलाई जा रही है। तो उसमें मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो आप जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर अपना अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट हम रन करने वाले हैं संडे को, यानी 26 जून को सुबह 11 बजे। जबरदस्त प्राइजेस हैं, तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 एंड एनरोल नाउ। तो दोस्तों, अगर हम न्यूज में देखें तो न्यूज में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा, उन्होंने एक इलीगल एलिफेंट ट्रैफिकिंग रैकेट को एक्सपोज किया है, जो कि पैन इंडिया यानी पूरे भारत में चलाई जा रही थी। तो ये जो रैकेट था दोस्तों, ये खुद से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना रहा था और उसी के द्वारा एलिफेंट्स को स्मगल कर रहे थे, ये अलग अलग राज्य के बीच में। तो ये रैकेट जब ओडिशा से गुजरात एलिफेंट स्मगल किए जा रहे थे, उस वक्त ये एक्सपोज किया गया। ये पहला इंस्टेंस नहीं है, अब तक 8 इस प्रकार के केसेस आ चुके हैं पिछले ही महीने में। तो दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स हैं वो अगर आप देखें तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कुछ लूपहोल्स हैं, उसी को वो यूज कर रहे हैं और इस प्रकार का रैकेट चला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जिन हाथियों की बात हो रही है, दे आर इंडियन एलिफेंट्स। तो अगर आप देखें तो एशियन एलिफेंट की ही एक सब स्पीशीज है। एशियन एलिफेंट में 3 प्रकार के हाथी आते हैं। एक होता है इंडियन एलिफेंट, दूसरा होता है सुमात्रन एलिफेंट, तीसरा होता है श्रीलंकन एलिफेंट। तो अगर आप IUCN रेड लिस्ट में देखें तो ये इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एशियन एलिफेंट शेड्यूल 1 में आते हैं, इंडियन एलिफेंट शेड्यूल 1 में आते हैं। साइट्स में अगर आप देखें तो अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इसके सिवा इनका जो जो अगर आप देखें तो जो ग्रुप होता है उसमें जो फीमेल ड्रिवन ग्रुप होता है, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, लार्जेस्ट फीमेल होती है, वो लीडर होती हैं उस ग्रुप का, और उसमें फीमेल और बच्चे होते हैं। इसके सिवा हाथी वो जानवर है जिनका जेस्टेशन पीरियड 22 महीने का होता है, यानी 22 महीने तक आप अगर देखें तो वो पेट में रहते हैं। एंड इनको आइवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है, इनके जो दांत होते हैं, बाकी सर्कस में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, और जो पूंछ होता है, पूंछ में जो हेयर होता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाथियों को कई प्रकार का ट्रेड हो रहा है, पोचिंग जिसमें बड़ा मेजर है। इसके सिवा हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रही है, कारण है माइनिंग हो रहा है। इसके सिवा आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं। वैसे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भी हाथियों को मार दिया जाता है कई बार। इसके सिवा मिसट्रीटमेंट होता है, स्पेशली वो हाथी जो कि कैप्टिव होते हैं, जो कि बंदी होते हैं। तो ये सारे चीजें आपको देखने मिलेंगी। पर दोस्तों, अब मुद्दे पे आते हैं, तो कैप्टिव एलिफेंट्स की ट्रेडिंग क्या इलीगल है? तो दोस्तों, अगर आप देखें तो एलिफेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, और उसके मुताबिक जो कैप्टिव एलिफेंट से उनको ट्रेड नहीं किया जाया जा सकता, प्रोहिबिटेड है। और अगर आप कैप्टिव हाथी को ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज होंगी। तो दोस्तों, जब एक्ट बनाया गया था तो डिसाइड किया गया था कि एलिफेंट को वाइल्ड लाइफ इन ट्रू सेंस कंसिडर किया जाए और इनकी किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग अलाउ नहीं होगी। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाथी को आप पकड़ के बंदी भी नहीं बना सकते थे, एंड कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट एंटिटीज ओन नहीं कर सकती थी। पर दोस्तों, उन हाथियों का क्या जो कि ऑलरेडी आप अगर देखें तो सर्कस के पास हैं, या फिर वो हाथी जो किसी मंदिर में है, तो उन हाथियों का क्या? तो उन हाथियों के लिए कहा गया, एक प्रोविजन बनाया गया कि आप उन हाथियों को रखेंगे, मेंटेन करेंगे, लेकिन उनको आप ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे ही कई जगह पे फॉरेस्ट लॉगिंग की जाती थी, लकड़ी काटे जाते थे, तो उसमें भी हाथियों का इस्तेमाल होता था। तो उनके पास भी हाथी होते थे, तो उनको यही कहा गया कि आप हाथी जो है उनका पालन करेंगे, पोषण करेंगे, लेकिन आप इनको बेच नहीं सकते। और 2002 में दोस्तों लेकिन दिक्कत क्या होने लगी ना, तो कई लोग जो पोचर्स थे
ये जंगली हाथी पकड़ते थे और जंगली हाथी को पकड़ के उसको ये इस प्रकार से दिखाने लगे कि ये तो पुराना हाथी है जो कि ऑलरेडी उनके पास है, कैप्टिव एलिफेंट है। तो ये रोकने के लिए सरकार ने 2002 में एक माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया और 3,500 कैप्टिव एलिफेंट्स थे उस वक्त। उन सारे हाथियों के कान के पीछे ये माइक्रोचिप लगाया गया सो दैट वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर करके उनको कैप्टिव एलिफेंट की तरह रख ना लिया जाए। एंड इस प्रकार से आप देखिए तो हर हाथी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला और उसके साथ एक ओनरशिप सर्टिफिकेट भी हुई। तो इससे ये इलीगल रैकेट जो थी हाथियों की ट्रेड की एंड हाथियों की कैप्टिव बनाने की, ये रोकी गई और इसकी काफी सराहना भी हुई इस स्टेप की। पर दोस्तों अब अगर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने की बात हो रही है एंड इसमें एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जिसके मुताबिक वो हाथियों को जो प्रोहिबिशन हो रखी थी कैप्टिव एलिफेंट की ट्रेडिंग की, वो प्रोहिबिशन हटा दी जाएगी एंड कैप्टिव एलिफेंट को परमिट कर दिया जाएगा उनकी ट्रेडिंग। तो इससे दोस्तों अगर आप देखें तो जो लार्ज स्केल इलीगल ट्रेड है हाथियों का और जो एलिफेंट्स की पोचिंग हो रही है उसको कहीं वापस से प्रोत्साहन ना मिल जाए और जितने भी प्रोजेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर जैसे स्कीम चल रहे हैं उन सब को कहीं ना कहीं उनके लिए एक डैम्पनर हो सकता है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों इस अमेंडमेंट के ऊपर अभी और चर्चा होनी चाहिए और सरकार को और तथ्य, जब वो ऐसा फैसला ले रहे हैं तो उसके सपोर्ट में और तथ्य लोगों के साथ उनको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, लाइव मेंटरशिप है एंड हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जैसा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून को पहला टेस्ट भी आपको देखने मिला होगा। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों 26 जून सुबह 11 बजे, जबरदस्त प्राइस है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आइकनिक प्रिपरेशन विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आइकनिक बोनांजा रन हो रही है जून 20 से 25 तक, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो दोस्तों CSE एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट वर्थ 7,500 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों जिसकी 1 साल की कीमत 61,075 रुपीज है एंड अगर आप प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 78,204 रुपीज में। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है, 1 साल की आइकनिक की कीमत 70,394 रुपए है, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 27,215 रुपए है। ऑन यूजिंग द कोड KC10 यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10। बाकी स्पेशल क्लास है मेरे डेली 4 PM to 6 PM जिसमें हम लर्निंग थ्रू मैथ्स कर रहे हैं, तो आप डेली 4 PM to 6 PM जरूर मुझे मिले। ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल है। बाकी प्लस कोर्स एनवायरमेंट ज्योग्राफी की भी रन हो चुकी है मेरे द्वारा, ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ UPSC CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। जून 22 2022 को हम इसको रन कर रहे हैं, तो इन सभी का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है जिसके बच्चे सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं कितने % लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था और क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है जिसमें बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से कि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही,
हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं, एक एनएफटी पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है यूपीएससी मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए हैं रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं। और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।